रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल की अगर दोस्ती हो गई तो क्या होगा? कितनों की सियासी हवा निकल जाएगी, कितनों की सियासी हवा टाइट हो जाएगी। रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल की दोस्ती कितनों की हवा टाइट करेगी, ये यक्ष प्रश्न है आज राजस्थान संवाद का और कहीं ना कहीं राजस्थान के तीसरे मोर्चे की राजनीति का। यह प्रश्न अचानक से उठा क्यों? ये बात अचानक से आई क्यों? इसको थोड़ा सा गहराई में जाकर समझते हैं। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि खेजड़ी का मुद्दा हो, उरण का मुद्दा हो, जोजरी का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे जितने हनुमान बेनीवाल के प्रिय हैं उतने ही रविंद्र सिंह भाटी के भी प्रिय हैं। इसमें कहीं कोई कतई कोई दो राहे है ही नहीं, ये बात हर किसी को पता है। लेकिन उस सब के बाद अब कॉमन बातें एक साथ और आ रही है। सत्ता जिस तरह से व्यवहार भाटी के साथ कर रही थी, उनकी सिक्योरिटी हटा रही थी और भी बहुत कुछ कर रही थी, वैसा ही व्यवहार अब बेनीवाल के साथ भी कर रही है। बेनीवाल की सिक्योरिटी भी कम कर दी है और उसी के साथ साथ बेनीवाल के कार्यकर्ताओं को भी जेल भेजना शुरू कर दिया, बहुत कुछ करना शुरू कर दिया। ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी एक बयान देते हैं और बेनीवाल के समर्थन में बयान देते हैं कि इस तरह से सिक्योरिटी हटाने से हम लोग डरेंगे नहीं। यानी कि एक दोस्ती की गुंजाइश नजर आती है और ये गुंजाइश जनता की उम्मीदों के पर और ज्यादा खोल देती है, क्योंकि जनता जानती है कि यही दो लड़ाके हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं अपोजिशन का, जो ललकार सकते हैं सरकार को, जो अधिकार रखते हैं कि जनता का काम जब तक नहीं होगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। और ऐसे दो सूरमा अगर एक हो जाते हैं तो बाकियों का चूरमा बनना तय है। और कहीं ना कहीं इससे जिन लोगों की हवा टाइट होगी, सत्ता के तो वो लोग होंगे ही, लेकिन मुख्य अपोजिशन में बैठने वाले और बाड़मेर की धरा के षड्यंत्रकारियों में सबसे ऊपर जिसका नंबर आता है वो हरीश चौधरी भी होंगे, क्योंकि दिक्कतें इनको भी दोनों से है, लेकिन दोनों का बल एक हो गया तो फिर ये कैसे बच पाएंगे, ये कहां कहां बगले झांकते रह जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा अगर ये दोनों एक हो जाते हैं तो इनके समर्थक इतने जबरदस्त तरीके से इन दोनों नेताओं को लेकर डेडिकेटेड है कि तमाम सारी युवाओं की मारवाड़ की फौज इनके साथ आ जाएगी और फिर पीड़ा को हरना और भी आसान हो जाएगा, फिर दुख दर्द कम करना और भी आसान हो जाएगा, सरकार से कोई मांग करना और भी आसान हो जाएगा, सड़क पे संग्राम और भी बड़ा हो जाएगा और सत्ता के पेट में दर्द हो जाएगा। और सबसे बड़ा दर्द उन लोगों को होगा जिनकी राजनीतिक रोटियां सिकती ही जाट राजपूत करके है। जब ये जाट राजपूत एक हो जाएंगे, वो डिवाइड एंड रूल कर नहीं पाएंगे, बांटो और राज करो की राजनीति को जी नहीं पाएंगे। और अगर ये एकता हो गई तो फिर बड़े से बड़ा अपोजिशन भी फेल हो जाएगा और जनता के लिए आवाज उठाने के लिए दो मजबूत लोग खड़े हो जाएंगे जब, तो लोकतंत्र की असली तस्वीर दिखाई देगी और जनता की ताकत और बड़ी हो जाएगी, गरीबों की सुनवाई होगी। जिनकी जमीनें बाड़मेर में छीन ली जाती है मात्र 600 रुपए बीघा में और उन्हें झूठे वादे किए जाते हैं, वो काम दोबारा नहीं होंगे। खेजड़ी को जिस तरीके से बेरहमी से काटा जाता है वो बातें दोबारा नहीं होगी। और ये सारी चीजें तभी होगी जब इन दोनों की एकता होती है, इन दोनों की दोस्ती होती है। ख्वाब बहुतों ने पाले हैं जनता में कि ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा होना इतना आसान कभी नहीं लगता। पर अब जब बयान कुछ ऐसे आने लगे हैं कि लगता है कि ऐसा हो पाएगा, तो जनता की उम्मीदें और भी उफान मारने लगी है। ये वीडियो अगर भाटी या बेनीवाल तक पहुंच रहा है
तो संभावनाएं आप भी देखिएगा, आप दोनों साथ में आते हैं तो कितनी प्रबल हो जाती है, और प्रबल हो जाएगा 2028 की रणभेरी भी, 2028 का रण भी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए राजस्थान संवाद।